हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजय सिंह क्लासेस। मेरा नाम गौतम राय और मैं आपका मैथ्स टीचर। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी हमने वहाँ हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था, जहाँ हमने नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया था बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू हमने नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे किसी पॉलिनोमियल्स के। ठीक, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.2 का, जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो देखते हैं हम इसको। आज कह रहा है फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज। मतलब मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके मुझे जीरोज निकालने हैं। ठीक है, जीरोज निकालने के बाद क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है किस किस के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ जीरोज के बीच में। तो सबसे पहले तो हम इसके बीच के रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं इसका रिलेशन। तो जो रिलेशन होता है इन दोनों का, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ जीरोज का, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम साइड में मेंशन कर देते हैं। पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, देखो फिर से, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जीरोज को हिंदी में बोला जाता है शून्यक। क्या बोला जाता है? शून्यक। तो यहाँ हमारा पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और इसका दूसरा जो फॉर्मूला जो मुझे वेरीफाई करना है, ये हो गया मेरा सम ऑफ जीरोज। तो मेरा जो अगला फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हिंदी में बात करें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो हमें फैक्टराइजेशन करने के बाद, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, हम क्या निकालेंगे, जीरोज निकाल लेंगे और जीरोज निकालने के बाद इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। आप फटाफट इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से देखो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज निकालने हैं। तो चलो हम इसके जीरोज निकालते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने की सबकी अपनी अपनी मेथड होती है। इसी तरीके से मेरी भी एक सिंपल सी मेथड है। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो आप देख लीजिए इसको। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला टर्म सेम लिखते हैं और लास्ट का टर्म क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं। ठीक है, पहला टर्म कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और लास्ट का टर्म कितना हो गया, माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इस 2x को ब्रेक करना है। ठीक, तो हम ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट की डिजिट आ जाए, जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, लास्ट की डिजिट आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे बीच की डिजिट आ जाए। ठीक है, प्लस या माइनस डिपेंड करता है साइन के ऊपर। ठीक, तो हमें अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए, और माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो बताओ ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, और उसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बताओ कौन कौन से नंबर है ये। कटेगा ये क्वेश्चन, कटेगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन को नोट डाउन करने में। यहाँ पे 4 की जगह 8 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 8। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले क्या किया हमने, पहला टर्म लिखा, उसके बाद हमने लास्ट का टर्म लिखा, और वहां पे कितना है, माइनस का 8। तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, लास्ट वाली डिजिट आ जाए, और माइनस करने पे बीच वाली डिजिट आ जाए। तो बताओ ऐसी कौन सी दो डिजिट होगी जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा और उसी को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सोचो क्या होगा, 4 और 2 हो सकता है, क्योंकि 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है, तो हम ऐसे दो नंबर लेंगे 4 और 2। और हमेशा याद रखिए अगर आपके दोनों टर्म मतलब ये वाला और ये वाला नेगेटिव रहेगा तो आपका बड़ा टर्म जो ले रहे हो वो नेगेटिव लेना है और छोटा टर्म जो है वो पॉजिटिव लेना है। तो हमने 4 और 2 लिया है तो हम लेंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 4 और 2 लिया और उसके साथ एक एक माइनस ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कॉमन लेना, पेयरिंग कर दो पहले। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास हो, तो दोनों के पास x है तो बेटा हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ 2 बार x था, एक बार x निकल गया तो क्या बचा x माइनस, यहाँ का x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा 2x माइनस 8। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि हम 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताओ दोनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 2 कॉमन, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी आ गया x माइनस 4 आ गया। अब जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचोगे तो आपको 2 सेकंड के लिए रुक जाना और ये चेक करना कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है, और अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है मतलब हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो चलो चेक करते हैं। देखो मेरा पहला ब्रैकेट क्या आ रहा है x माइनस 4, मेरा दूसरा ब्रैकेट क्या आ रहा है x माइनस 4, मतलब मेरे दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और बेटा अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम क्या करेंगे आगे, इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो x माइनस 4 को, ये मैंने x माइनस 4 बाहर निकाल दिया। देखो अगर मैं x माइनस 4 को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 2, क्या बचेगा x प्लस 2, और ये मेरे निकल गए इसके दोनों जीरोस। अब मुझे जीरोस की वैल्यू निकालनी है तो चलो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे बस तुम लिख देना फॉर जीरोस। ठीक है, फॉर जीरोस मतलब इन दोनों को अब आप लोग क्या करोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। तो देखो माइनस का 4 यहाँ जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 2 वहाँ जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 2। तो देखो हमारे दो जीरोस निकल गए। पहली वैल्यू क्या आई है हमारी x की 4 और दूसरी वैल्यू कितनी आई है हमारी x की -2। तो ये हमारा आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना था, आधे क्वेश्चन में वेरीफाई करना था रिलेशन, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। आप फटाफट क्या करिए, पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चलो हम यहाँ साइड में कहीं लिख देते हैं कि हमारे जीरोस आए क्या हैं। तो हमारे जीरोस आए हैं, x की वैल्यू आई है 4 और दूसरा जीरो है x की वैल्यू -2। ठीक, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर जहां हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, हमने जस्ट अभी पढ़ा था। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि हमारे दो जीरोस जो निकले तो उसको मुझे जोड़ना है। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। चलो जोड़ देते हैं। चलो सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और -2, तो चलो जोड़ते हैं। 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। ठीक है, आप अपनी मन से या अपनी मर्जी से किसी भी साइन को हटा नहीं सकते। और एक छोटा सा रूल हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हम दो साइन को कभी भी एक साथ नहीं रखते। इसलिए देखो जब हमारे यहाँ प्लस और माइनस आ रहा था तो हमने 2 को क्या किया, ब्रैकेट के अंदर रखा। अब हम आपको कोफिशिएंट निकालना सिखाते हैं। फॉर्मूला में क्या है, माइनस, हमने ले लिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, तो इसमें ढूंढो x कहाँ है। तो x का टर्म कहाँ है, ये रहा x का टर्म, सही है, x का टर्म ये है। तो बस तुम्हें ये चेक करना है कि x से किसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो x से किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 का। तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ढूंढो x स्क्वायर कहाँ है, ये रहा x स्क्वायर। ठीक है, फिर सेम चीज, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो जब वहां कुछ नहीं रहेगा तो वहां क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो देखो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 4 प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस सॉरी प्लस का 2 हो गया। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 2, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 2। तो देखो दोनों साइड बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो ये हमारा आधा फॉर्मूला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।
किसके लिए? सम ऑफ जीरोस के लिए। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करते हैं। तो हम इस पार्ट को अभी इरेज कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए, और चेक करते हैं कि हमारा दोनों साइड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या था फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या सिखाया था? याद करो, कांस्टेंट मतलब अचर पद डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो प्रोडक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। कौन कौन सा हमारे जीरोस थे? 4 और -2। तो 4 इंटू -2 इक्वल्स टू, ठीक, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बताओ? तो कांस्टेंट हमेशा ये लास्ट वाला टर्म रहेगा। लास्ट वाला टर्म क्यों रहेगा? क्योंकि ना ही उसमें कोई x का टर्म रहेगा, ना ही कोई y का रहेगा, ना z का रहेगा। बोला जाए तो उसमें कोई सा भी वेरिएबल नहीं होगा। तो देखो कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है? 8, वो भी माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। और इसके आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं। और जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, अगर किसी भी टर्म के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो 4 2 8, -8 आ गया यहाँ पे, -8 इक्वल्स टू -8। देखो वेरीफाई हो रहा है, ठीक। तो हमारा दोनों साइड वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर लिया और जीरोस भी निकाल दिया। तो आप फटाफट क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो तुम लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चन की। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मैथ्स की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी होती है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को देख के ये मत समझिए वो क्वेश्चन मुझे आता है, जब तक आप एक बार उसे बिना देखे कर ना पाए, ठीक है। तो चलो, वैसे भी लेंथी क्वेश्चन है और आपको ये बनने चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, हमें बस इक्वेशन क्या कर दी, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, ठीक। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो कभी भी याद रखिए, अगर आगे वाले टर्म के साथ, स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म है तो उसका हमें क्या करना पड़ता है? पीछे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या आएगा वहां पे? 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो अब हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ जाए और उसको ऐड करने पे भी 4 आ जाए। तो बताइए ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे? कोई भी दो नंबर ऐसा सोचो आप लोग सॉरी, जिसका आप मल्टीप्लाई करो तो भी 4 आ जाए और उसको जोड़ो तो भी 4 आ जाए। तो बताओ, सबके दिमाग में तो आ गया होगा। कितना होगा? 2 और 2, क्योंकि अगर हम 2 और 2 को ऐड करें तो भी कितना आएगा? 4 आएगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है बेटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे सिखाया था? पहला टर्म सेम, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं, ठीक। 4s स्क्वायर और लास्ट का टर्म सेम, बीच में हमें दो नंबर भरने हैं और हमने दोनों नंबर क्या ले रखे हैं? 2 और 2, और क्वेश्चन हमारा s में है तो हम लेंगे 2s और 2s, और दोनों ही टर्म आप नेगेटिव लोगे, -2s -2s। जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। चलो पेयरिंग करते हैं। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? ध्यान से देखो, यहां से बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है। 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो देखो 2 कॉमन आ गया, और साथ ही साथ देखो यहाँ 2 बार s और यहाँ 1 बार s, तो 1 बार s बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। अब इस टर्म में देखो 2s प्लस 1, इसमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन ले लो? 1 कॉमन ले लो। तो बेटा यहाँ होगा 2s प्लस 1। अब मैंने क्या सिखाया था आपको? जैसे ही आप इस स्टेप पे आओगे तो आप ये चेक करोगे कि आपका ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा देखो तो मेरा ब्रैकेट सेम आ रहा है क्या? 2s माइनस 1 2s प्लस 1, ठीक। तो सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप सेम लाने के लिए क्या करेंगे? अब बस आप चेक करो कि चेंज क्या करना है। आपको सिर्फ एक माइनस का साइन चेंज करना है ना। 2s माइनस 1 2s प्लस 1, तो कैसे चेंज करते हैं माइनस का साइन? हम क्या करते हैं, साथ में एक माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो जो प्लस का होता है वो हो जाता है हमारा माइनस, और जो माइनस का होता है वो क्या हो जाता है हमारा? प्लस। तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अब देखो आ गया ब्रैकेट सेम, निकालो बाहर इस ब्रैकेट को दोनों को। तो ब्रैकेट आ रहा है
2s और 2s माइनस 1 कॉमन, तो कितना बचेगा, सॉरी अगर सिर्फ ब्रैकेट की बात की जाए तो यहाँ से ब्रैकेट कॉमन आ रहा है हमारा 2s माइनस 1। अगर ये दोनों ब्रैकेट बाहर आ रहे हैं तो ब्रैकेट को छोड़ के क्या बच रहा है, देखो फिर से वही बच रहा है 2s माइनस 1। ठीक, अब हमें जीरोस निकालना है तो हम लिखेंगे फॉर जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो लिखो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये हो गया 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s इक्वल्स टू माइनस का 1 यहाँ आगे कैसा हो गया, प्लस का 1। तो बेटा s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक, सिमिलरली यहाँ भी करो, माइनस 1 को इधर भेजो तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2s इक्वल्स टू माइनस का 1 कैसा हो गया, प्लस का 1। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो s की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करना था, याद करो, क्या याद करो, रिलेशन वेरीफाई करना था किस किस के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था बेटा पहला फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, याद करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, देखो x नहीं है, क्या है, s है। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x की जगह लिख देंगे s। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं, सम करो इसका। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s। तो s का कोफिशिएंट क्या है, देखो सिखाया था ना, s के आगे जो भी लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4। कितना हो गया, -4। और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर मतलब s स्क्वायर के आगे कितना है, प्लस का 4। अब यहाँ थोड़ा सिंपल कर लो, 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो आएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो 1 इक्वल्स टू 1। तो देखो बराबर आ गया LHS तो RHS बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो चलो हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ताकि वो भी बराबर आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा तो याद बोलिए साथ में, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, यही था फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, देखो आखिरी में 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो s स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का। तो आ गया 4। देखो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 और 2 2 4। तो देखो दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया बराबर कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। और आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 10 से 15 मिनट लगना है आपको, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इन दोनों क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं अभी, ठीक है। और जिस बच्चों ने या जिस पेरेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी डाउट है कमेंट पे कीजिए। हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, आप फटाफट इसको पढ़िए। चलिए।